अगर हम कोई भी काम डेली बेस पे प्रैक्टिस करते हैं तो वो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। जैसे कि अगर हम कोई भी काम अगर आज कर रहे हैं और कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, तो हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। पर अगर वही चीज़ अगर हम डेली बेस पे कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा इम्प्रूवमेंट नेक्स्ट लेवल हो जाता है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, डेली एक्टिंग प्रैक्टिस के बारे में। ऐसे कुछ पॉइंट्स है, अगर अच्छे तरीके से डेली बेस प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो मोनोलॉग, जो आप डायलॉग डिलीवरी करते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका एक्सप्रेशन, आपका इमोशन, सबका सब कुछ नेक्स्ट लेवल हो सकता है। तो हम इसी टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब जो पॉइंट है उस पॉइंट का नाम है रिकॉर्ड एंड एनालाइज। मतलब कि जब अब आपको ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करना है एंड उसमें देखना है कि आप उसमें क्या मिस्टेक कर रहे हो। जैसे कि आपका जेस्चर कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके एक्सप्रेशन कैसे आ रहे हैं, सही आ रहे हैं कि गलत आ रहे हैं, आप ओवर एक्सप्रेशन कर रहे हो कि नॉर्मल जैसा है वैसा ही कर रहे हो, आप ओवर एक्टिंग कर रहे हो कि नॉर्मल करो। मतलब ऐसे कुछ छोटी छोटी मिस्टेक आपको देखनी है। मतलब डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे आपको डेली बेस पे कोई भी छोटा डायलॉग लेना है और उसको कैमरे के सामने डिलीवरी करना है एंड देन आफ्टर उसके बाद देखना है कि आप क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। क्या लिखा है? रिकॉर्ड एंड एनालाइज। मतलब आपको रिकॉर्ड करना है अपना ऑडिशन वीडियो एंड देन आफ्टर उसके बाद आपको एनालाइज करने का है। क्या करने का है? एनालाइज। एनालाइज मतलब क्या कि आप जो मिस्टेक्स कर रहे हो वो, एंड देन आफ्टर सेकेंड टाइम जब वो वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, ऑडिशन वीडियो को रिकॉर्ड करोगे, तो कोशिश करना कि आपने जो पहले वीडियो पे मिस्टेक किया था वो अब वो मिस्टेक ना हो। उसको बोलते हैं हम इंप्रूवमेंट। क्या बोलेंगे? इंप्रूवमेंट। तो अब जो पॉइंट है वो है मिरर प्रैक्टिस। क्या है? मिरर प्रैक्टिस। इसमें मोस्ट ऑफ लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि जब भी कोई भी आर्टिस्ट जो है अगर वो मिरर के सामने डायलॉग डिलीवरी कर रहा है ना, तो वो अपने आप को ऑब्जर्व करता है, देखता है कि मैं कैसा लग रहा हूं, मैं कैसा दिख रहा हूं, वो ये सब देखता है। अगर वो ऐसा अगर डायलॉग अगर वो ऐसा ऑब्जर्व करेगा ना, तो सही तरीके से वो ऑब्जर्वेशन नहीं माना जाएगा। मिरर प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है कि मिरर प्रैक्टिस में जो आप डायलॉग डिलीवरी करते हो ना, आपको देखना है कि आपके एक्सप्रेशन सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आपको ये मिस्टेक देखनी होती है, ना कि आप अगर आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कर दो, आप अपने आप को ऑब्जर्व मत करो कि मैं दिख कैसा रहा हूं, लग कैसा रहा हूं। ये आपको नहीं देखना है। आपको क्या देखना है? जब भी आप मिरर के सामने डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो, कोशिश करो कि आपके एक्सप्रेशन को देखो कि आपका एक्सप्रेशन कैसे आ रहा है। आपको ये सब चीजें देखनी है मिरर प्रैक्टिस करते टाइम। अब जो पॉइंट है वो है बेसिक इमोशन, है ना? क्या है? बेसिक इमोशन। कैसा है कि आपको डेली बेस पे कैमरे के सामने कुछ छोटे छोटे इमोशन पे आपको डायलॉग रिकॉर्ड करना है। आपको देखना है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो, कहां पे आपके एक्सप्रेशन अच्छे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, इमोशन सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। बेसिक इमोशन जैसे कि हैप्पी इमोशन हो गया, एंग्री इमोशन हो गया, सैड इमोशन हो गया, है ना? ऐसे बेसिक इमोशन पे आपको अपना डायलॉग डिलीवरी बोल के अपना ऑडिशन वीडियो रिकॉर्ड करना है एंड देन आपको एनालाइज करना है, देखना है कि आप उसमें क्या मिस्टेक्स कर रहे हो। जैसे कि आपका मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, आपके एक्सप्रेशन ओवर एक्सप्रेशन आ रहे हैं कि नॉर्मल आ रहा है, कि सही तरीके से कर रहे हो कि नहीं। ये आपको छोटी छोटी चीजें आपको देखनी है, मिस्टेक्स देखनी है कि आप मिस्टेक क्या कर रहे हो। जो पॉइंट का नाम है वो है फेस वार्म अप, है ना? क्या है? फेस वार्म अप। कैसा होता है? आप डायलॉग बोलने के पहले अगर आप बोलते ना कि सही तरीके से डायलॉग नहीं बोल रहे हैं, उसका डायलॉग प्रॉपरली नहीं निकल रहा है, डिक्शन अच्छे से नहीं हो रहा है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, ये क्यों होता है? जब उसका मसल्स प्रॉपर तरीके से वार्म अप नहीं हुआ रहेगा तो, है ना? अगर आप वही वार्म अप करके बोलोगे तो जो आप डायलॉग डिलीवरी कर रहे हो ना, वो आपका डायलॉग जो आपके मुंह से निकल रहा है प्रॉपर तरीके से वर्ड टू वर्ड फिर वो निकलेगा। तो इसलिए कभी भी कोशिश करना कि आप जब डायलॉग डिलीवरी करने वाले हो तो डायलॉग बोलने से पहले आप वार्म अप करो। कौन सा? फेस वार्म अप। जैसे कि आईब्रोज को अप एंड डाउन। क्या? आईब्रोज को अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। ये करने से जो आपके एक्सप्रेशन है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव हो सकते हैं। क्या? आईब्रोज अप एंड डाउन। सेकंड चीज है, आपको चिक्स को स्ट्रेच करना है। मतलब आपके गाल जो है ना, गाल को स्ट्रेच करना है। क्या करना है? ई आ ओ। क्या करना है? ई आ ओ। ये आप ऐसे बोलोगे ना तो जो आपका मसल्स है, मसल्स का जो ब्लड फ्लो है प्रॉपर तरीके से जब वो फ्लो होगा तो आप अच्छे तरीके से डायलॉग बोल पाओगे। तो आपको कोशिश करना कि डायलॉग बोलने से पहले आपको फेस वार्म अप करना बहुत जरूरी है।